राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो अपना रहेगा विश्व जनसंख्या, वैश्विक जनसंख्या वितरण व प्रवाह, जो कि जुलाई 2025 तक के जो आंकड़े हैं इस वीडियो में मैं जितने भी लेकर के आई हूँ वो अपने करेंगे और ये लेटेस्ट आंकड़े रहेंगे दोस्तों। देखो, सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो ये चीज़ें भी कई बार सीधा सीधा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो, विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत की बात करते हैं तो यूएनओ द्वारा 11 जुलाई 1989 को की गई थी भाई। तो देखो, विश्व की जनसंख्या पर जो मुख्य तथ्य है वो देखो 11 जुलाई 2025 को विश्व दिवस मनाया गया। तो अब जो अभी 2025 में 11 जुलाई को जो विश्व दिवस मनाया गया था ना, उसके आंकड़े देख लो यहाँ पर। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, 20वीं सदी के मध्य से विश्व की जनसंख्या 3 गुना से अधिक बढ़ गई है। आगे मैंने इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं कि जैसे कि 2020 या 2024 से जो भी मतलब ऐसे इस प्रकार के 2020 से जैसे क्वेश्चन बनेंगे तो वो अब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस प्रकार के मैंने लिखे हैं। जो कि आरपीएससी ने जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे वो मैंने अभी के आंकड़ों से उस प्रकार के भी मैंने लिखे हैं कि कैसे पूछे जा सकते हैं अगर अब मैं पूछे तो देखो, 20वीं सदी के मध्य से विश्व की जनसंख्या 3 गुना से अधिक बढ़ गई है और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जुलाई 2025 तक पृथ्वी पर कितने लोग होंगे? 8.2 अरब लोग होंगे। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जुलाई 2025 तक की बात करें, जुलाई 2025 तक पृथ्वी पर कितने लोग होंगे? रट लो, 8.2 अरब लोग होंगे। देखो, जुलाई 2025 तक देख लो, इसमें पूरे विश्व की आबादी देखो वर्तमान में अब देख लो कितनी है? 8.2 अरब है भाई। और ये क्या कह रहा है? अनुमानित है कि 2080 तक कितनी हो जाएगी? 2080 तक हो जाएगी 10.4 बिलियन हो जाएगी। तो फिर से देख लो, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जुलाई 2025 तक, अब ठीक है ना, भी पूरे विश्व की आबादी बात करें तो 8.2 अरब वर्तमान में है। और ये कह रहे 2080 तक कितनी हो जाएगी? 10.4 बिलियन हो जाएगी। और 2050 तक गए तो 9.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। यानी कि 2050 तक कितनी पहुंच जाएगी? 9.7 बिलियन। और 2080 तक 10.4 बिलियन हो जाएगी। और एक थीम से जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पीछे बना हुआ है क्वेश्चन थीम से। तो अब अगर वर्तमान की थीम देखें 2025 की, तो वर्ष 2025 की थीम देखो, इसको रट लो। अगर पूछा जाएगा थीम से क्वेश्चन बन रहे हैं कि युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपनी मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। यानी कि युवाओं को एक जो निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में, यानी कि अपने खुद के अपने अनुसार अपना जो मन चाहे उनके अनुसार एक परिवार बनाने के लिए एक सशक्त बनाना। ये कब की थीम है? वर्ष 2025 की थीम है भाई। और 2023 की थीम की बात करें, मैंने इसको आगे भी लिख रखी है 2023 वाली। यहाँ अगर ये देखो 2023 की जनसंख्या की थीम, यानी कि लैंगिक समानता के अनुसार शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की उन्नत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना। ये स्रोत यूएन की साइट से भी ली गई है, ये वाली जो 2023 की जनसंख्या की थीम है। अगर अपने बात करते हैं 2022 की जनसंख्या की थीम पूछ ले तो वैसे नहीं, 2025 की आपको ध्यान रखनी है। तो 2022 वाली 8 बिलियन की दुनिया, यानी कि सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का जो दोहन है और सभी के जो अधिकार है उनको विकल्प सुनिश्चित करना, वो 2022 की थी। और 2023 की ये है, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की उन्नत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना। ये स्रोत यूएन की साइट से ली गई है। एक और बता देती हूँ मैं, ये देखो, एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं और संभावनाओं से भरपूर हो। ये 2023, आप 2025 वाली ध्यान रखना थीम अगर पूछी जाए तो युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मन चाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, ये मन चाहे परिवार वाली 2025 की थीम है, जो कि 2025 की जनसंख्या की थीम है भाई, जनसंख्या दिवस। ठीक है, देखो ये विश्व की आबादी की बात देखो, यहाँ पर पूरे विश्व की देखो, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जुलाई 2025 तक पृथ्वी पर पूरे विश्व की आबादी, यहाँ विश्व की आबादी पूछे तो वर्तमान में 8.2 अरब। और ये भारत की देखो, यहाँ पर भारत की आबादी देखो, भारत प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर चीन है, ध्यान रखना। तो भारत की बात करते हैं तो भारत की आबादी 1.46 अरब,
ठीक है। ये विश्व में सबसे आगे है भाई, और भारत के बाद में सेकंड नंबर पर 1.41 अरब ये है। द्वितीय स्थान पर चीन और प्रथम भारत स्थान पर 1.46 अरब। और विश्व जनसंख्या दिवस पता है कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगर पूछ ले भारत में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का भारत में पूछे तो 1881 में। तो 2025 की थीम ध्यान रखना। और यहाँ पर पूरे विश्व की आबादी की बात करें तो 8.2 अरब वर्तमान में, और 2050 तक 9.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी, 2080 तक 10.4 बिलियन। और भारत में बात करते हैं आबादी की, तो भारत की आबादी में भारत पहले स्थान पर देख लो 1.46 अरब, और सेकंड नंबर पर चीन है 1.41 अरब। और ये विश्व की, ये देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जो कि UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसकी 2025 की विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट में क्या कहा गया? देखो जो जनसंख्या स्थिति जो UNFPA है ना, ये देखो, ये जो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जारी करता है यही करता है UNFPA, ठीक है ना। ये जारी करता है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट को। कौन जारी करता है? यही जारी करता है, ठीक है। देख लो भी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 2025 विश्व की जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो जनसंख्या है ना, वो अब से लगभग 40 वर्षों में घटने से पहले लगभग 1.7 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाता कौन है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाता है UNFPA मनाता है। और अगर बात करते हैं कि जो UNFPA ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो 40 साल है ना, 40 साल तक तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी और 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। कितनी पहुंच जाएगी? यानी कि 40 वर्षों तक जनसंख्या बढ़ेगी, कितनी पहुंच जाएगी? ये देखो 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। और फिर क्या होगी? फिर घटेगी। देखो ये क्या कह रहा है? 40 वर्षों में घटने से पहले लगभग 1.7 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि घटनों पहला कितनी उम्मीद है बढ़ने की? 1.7। तो यानी कि 40 साल तक तो बढ़ेगी। ये 40 साल तक क्या होगी? बढ़ेगी। और कितने तक पहुंच जाएगी? 1.7 अरब। उसके बाद में घट जाएगी। आगे देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और पूछा गया है पहले। देखो यहाँ पर 2025 की है, इनके आंकड़ों के साथ देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के अनुसार जो स्थिति है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार जो महाद्वीप है, तो जुलाई 2025 तक के आंकड़े यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। वैसे मैंने यहाँ पर भी लिख रखे, अगर वहां पर समझ नहीं आता है तो देखो यहाँ पर जनसंख्या के अनुसार जो महाद्वीप दे रखे हैं, आपको यहाँ पर परसेंट वाले ध्यान रखने, और परसेंट वालों से क्वेश्चन बन जाते हैं और बनते भी हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बात करते हैं, जो यहाँ पर जनसंख्या वाली लिख रखी है ना मैंने, ये आपको अगर नाम याद रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और आपको ये जरूरी है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर मैंने घनत्व लिख रखे हैं, एक बार यहाँ समझा देती हूँ, उसके बाद में उस पेज पे भी समझा दूंगी। तो देखो यहाँ पर जो महाद्वीप मैंने एक साइड लिख रखी है, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ओशनिया, ये देश ऑस्ट्रेलिया ओशनिया की बात करते हैं। जो महाद्वीपों में, इनमें जो पूरे विश्व की जो आबादी का जो वर्तमान में जो स्थान रखता है ना, एशिया, ये कितना रखता है अगर पूछे क्वेश्चन आता है तो देखो यहाँ परसेंट की बात हो रही है, प्रतिशत की, यानी कि पूरे विश्व की आबादी का भी वर्तमान में जो एशिया स्थान रखता है वो रखता है 62.18%। कितना रखता है? एशिया का ध्यान रखना, कितना परसेंट रखता है स्थान? 62.18%, यानी कि लगभग 62% ऊपर रखता है, यानी कि 62% याद रखना, 62.18%। फिर देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, कैसे भी दे सकता है, 60 से ऊपर रखने वाला कौन सा? तो 60 से ऊपर ये हो गया। अकेला ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो कि 62% रखता है, लगभग 62 के, या फिर 50 से ऊपर रखता है? कैसे भी आ सकता है। तो देखो ये सारे ही 60 से नीचे, यानी कि 50 से भी नीचे है। ये सबसे ज्यादा पूछ ले तो भी सर्वाधिक वाला, परसेंट वाला। तो एशिया का आप ध्यान रखना, प्रतिशत 62.18। फिर सेकंड नंबर पर आता है अफ्रीका। अफ्रीका रखता है प्रतिशत में, परसेंट में 19.36%। तो ये टोटल मिला के दोनों कितने हो जाते हैं भाई? 81% हो जाते हैं। 62 और 19, 62.18, 19.36, ये दोनों के एशिया अफ्रीका। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि देखो 80% से रखने वाले कौन से दो है भाई? 80% से ऐसे महाद्वीप जो कि पूरे विश्व की आबादी का अभी वर्तमान में जो कि 80% से रखने वाले कौन से महाद्वीप है? दो पूछ ले तो पहले दोनों याद रखना, एशिया और अफ्रीका। ऐसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकेले एशिया का भी पूछ सकता है, प्रतिशत अफ्रीका का भी पूछ सकते हैं। ये दोनों तो आपको याद रहेंगे, एशिया का 62.18 और अफ्रीका का 19.36%। फिर देखो थर्ड नंबर पे यूरोप। यूरोप का आता है 9.3% रखता है। उत्तरी अमेरिका 7.71% रखता है।
और दक्षिण अमेरिका 5.47% रखता है और ओशिनिया है वो 0.58% रखता है। अब आप बताओ क्या ये 1% से भी कम लग रहा है आपको? 0.58 है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1% से कम प्रतिशत वाला तो ओशिनिया आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी देखो ये दोनों 80% से ऊपर रख रहे हैं और यूरोप 9.3 और उत्तरी अमेरिका 7.71 और दक्षिण अमेरिका 5.47। अगर ऐसा क्वेश्चन घुमा के फिरा के ऐसा दे दे आपको, देखो यूरोप का 9.3 है, उत्तरी अमेरिका का 7.71 है, इन दोनों का अगर ऐसे पूछ ले कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका से अधिक रखने वाला, भाई देखो किसके बरोबर है, अगर बरोबर नहीं है, देखो अफ्रीका का 19.36 है, क्या अफ्रीका के बरोबर ये दोनों ही रखते हैं? 9 और 7 कितने हो गए भाई? 9 और 7, तो इन दोनों को मिलाकर के 16 हो रहे हैं ना, तो ये तो ज्यादा हो रहा है, इन दोनों से ही ज्यादा हो रहा है। अगर इन तीनों से पूछ ले, इन तीनों का पूछे तो ये कम रह जाता है, इन तीनों को मिलाकर के यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर इनको ज्यादा हो जाता है 21 के लगभग, देख लेना आप, क्योंकि ये कम रह जाता है और यूरोप 19.36। तो आपको कैसे भी ये याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1% से कम रखने वाला महाद्वीप, तो 0.58 वाला कौन सा है भाई? ओशिनिया है। एक बार यहाँ पर देख लो, मोटा मोटा देख लो, एशिया का प्रतिशत 62.18% और अफ्रीका का 19.36%, देखो दोनों मिलाकर के 81% के लगभग, देख लो भाई। और फिर यूरोप का 9.3 है, 9.3% है और उत्तरी अमेरिका 7.71, दक्षिण अमेरिका 5.47 और ओशिनिया है 0.58, यानी कि 1% से भी डाउन है, 1% से भी नीचे है। अगर यहाँ पर घनत्व की बात करते हैं तो एशिया का देखो सबसे ज्यादा, यहाँ पर परसेंट भी इसका सबसे ज्यादा है, जनसंख्या भी इसकी है सबसे ज्यादा, देख लो इसकी यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा तो यहाँ देख लो, ये देखो जनसंख्या मैंने यहाँ लिख रखी है 4.97 अरब, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला एशिया ही है। इनकी जनसंख्या चाहे आपने मत याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रतिशत जरूर ध्यान रखना। और घनत्व यहाँ लिख रखा है, ये देखो, ये देखो सबसे पहले तो देखो आपको सेम सेम ना लग रहा है, या उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका के नाम है, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका सेम सेम है, तो दोनों को सेम सेम दे दो, घनत्व 25-25 दोनों का इनका हो गया, ऐसे याद रह जाएगा आप लोगों को। और ओशिनिया की बात करते हैं तो इसका घनत्व देखो, वैसे ही इसकी प्रतिशत की बात करें तो 1% से कम है, तो सबसे कम की देख ले घनत्व यही रहेगा 0.5 है, ओशिनिया सबसे कम रहेगा। अगर देश ऑस्ट्रेलिया की बात करती है तो उनका साइज 4 होगा, यहाँ ओशिनिया 0.5, यानी कि सॉरी 5 ही, 0.5 क्या ऐसे ही लिख रखा है, 5 को मैंने, यानी कि 5%। और एशिया की बात करते हैं तो 101 सबसे ज्यादा, देखो प्रतिशत वाला भी, जनसंख्या वाला भी, घनत्व भी 101, ठीक है इसका घनत्व। और अफ्रीका का इसका हाफ कर दो, यानी कि अगर 100 का 50 करते हैं तो 100 का 50 हो गया, इधर एक ऊपर है तो इधर 1 51, इसका सेकंड नंबर पे ये है तो इसका 51 कर दो। फिर उत्तरी अमेरिका, सॉरी यूरोप का 32, इन दोनों का, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका 25-25 याद रह जाएगा, घनत्व भी रटने वाली बात ही नहीं है। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखो, अभी अगर क्वेश्चन पूछे 2025 से, देखो यहाँ से पूछा गया है पहले क्वेश्चन, जो कि 2024 से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत एशिया में रहता है। देखो यह 2024 से पूछा गया था, 2024 में तो करीब 60% के, और 2025 में बात करते हैं तो लगभग 62%, यानी कि 62.18 था, तो लगभग 62, सबसे ज्यादा इसका ही था। एक बार दिखा देती हूं मैं, ये देखो एशिया का 62.18% और अफ्रीका का 19.36%, तो इन दोनों का सबसे ज्यादा ये, फिर इसका है, और सबसे कम ओशिनिया का 0.58, 1% से भी कम। अगर ये अब वर्तमान में क्वेश्चन पूछे तो देख लो भाई, और 2025 के अनुसार महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में पूछ ले तो अवरोही क्रम में कैसे, सबसे ज्यादा एशिया का, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, फिर यूरोप आता है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर इसका उल्टा पूछ ले आरोही क्रम से, आप ऐसे लग जाना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाता, सबसे कम पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया का रह जाएगा। और फिर अगर ये नहीं आता ऑप्शन में, अगर इतने ही दे दे तो आपको पता चल जाएगा भाई ये गायब है छोटे, इसके बाद में कौन सा आता है सेकंड, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऐसे चल जाना। अगर अवरोही क्रम से पूछता है तो आपको ऐसे एशिया का सबसे ज्यादा, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये दोनों आ जाएंगे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। अगर देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि इन्हीं से ही एक एक का पूछ ले कि सबसे कम आबादी वाले महाद्वीप पूछ ले, तो सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ये 1% से भी कम था, मैंने दिखाया था, जो कि 0.58%। और सर्वाधिक आबादी वाला एशिया 62.18, यानी कि लगभग 62.18% था, ठीक है।
तो इन दोनों को तो ध्यान रखना है, कम और ज्यादा वाला। और आपको अवरोही क्रम से ये भी ध्यान रख लेना, कई बार ऐसे सीधा ही क्वेश्चन कथनों में भी पूछा जाता है। आगे देखो, और यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 2020 में, मैंने अभी 2024 के लिखे हैं यहाँ पर, और जो आगे को और क्वेश्चन बचेंगे वो मैं एक वीडियो और बना दूंगी इसकी। हाँ, मैंने 2024 के लिखे हैं। अगर क्वेश्चन 2020 से पूछा गया 2024 पूछे तो देखो, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या 2024 के अनुसार पूछ ले, तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार। तो अब ध्यान रखना कि 2024 की पूछे तो 30.4 करोड़, और बिलियन में पूछे तो 304 मिलियन आ जाएगा अभी। तो आप इसका प्रवासियों की जनसंख्या दाना लगभग 30.4 करोड़, ठीक है। और 1990 में कितनी थी? 1990 में थी 15.4 करोड़ था, 2024 में 30.4 करोड़। तो अगर बात करते हैं 1990 के मुकाबले अगर 2024 में देखें तो प्रवासियों की जनसंख्या दोगुनी हो गई है भाई, क्योंकि 1990 में कितनी थी? 15.4 करोड़ था। 2024 में प्रवासियों की जनसंख्या अब दोगुनी हो गई है। तो 2024 में कितनी है? देखो 30.4 करोड़ है। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की कुल संख्या है वो तो देखो बढ़ी है, संख्या बढ़ी है, आंकड़ों में जो संख्या वो बढ़ी है, परसेंट नहीं बढ़ा है, प्रतिशत है वो नहीं बढ़ा है, परसेंट नहीं बढ़ा है। देखो अगर बात करते हैं 3.7% जो कि 2024 में, और 1990 की बात करते हैं तो वो कितना था? 1990 में याद रखना 2.9% था, और जो 2024 में है वो 3.7% है। तो ये 2024 में दुनिया भर में 3.7% लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हो गए, और जो इनकी जनसंख्या वो बहुत ज्यादा, मतलब देखो कितने बढ़ रही है, देखो 15.4 करोड़ से 30.4 करोड़ हो गई है। और यहाँ देखो यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन जो प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है 2024, इनमें देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2024 में देखते हैं तो देखो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश, क्योंकि यहाँ 2024 से क्वेश्चन पूछा गया है, यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 से क्वेश्चन पूछा गया है, इन 5 देशों से पूछा गया है। देखो भारत की बात करते हैं 2024 में, देख लो तो भारत में करोड़ में देखे तो 14.51 करोड़, अगर अरब में देखे तो 1.45 अरब, और वर्तमान में भारत की आबादी 1.46 है भाई। और 2024 से जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर यहाँ पर अरब की बात करते हैं तो 1.45, और करोड़ में बात करें तो 14.51 करोड़ थी, ठीक है। आप लोग ये चाहिए याद मत रखना, इन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है इन 5, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है 2024 से, तो आप इनका ध्यान रखना। पहले नंबर पर भारत, सेकंड चीन, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान। अगर इनके आगे की बात करते हैं तो नाइजीरिया आ जाता है, ब्राजील आ जाता है, पर 5 तो आप ध्यान रख लेना, इन 5 से क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी इसी टॉपिक के एक छोटी सी वीडियो और ले आऊंगी, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बन सकते हैं।